सौम्या की चाल की वजह से माँ बेटे होंगे एक। जी बिल्कुल, यहाँ पर सौम्या ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें कि वो पूरे परिवार को बिखेरना चाहती थी, लेकिन यहाँ सौम्या की चाल ही उस पर उल्टी पड़ जाएगी, उसी पर भारी पड़ जाएगी। दूसरी ओर लक्ष्मी की जिंदगी में होने वाली है प्यार की दस्तक करण की वजह से। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली घर में सब कुछ शांति चल ही रही होती है, तभी सौम्या के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से आदित्य उसकी तरफ पजेसिव हो जाए और बाकी सभी घर वालों से, लाइक मंगल से और उसके बच्चों से नफरत करने लगे। और यहाँ पर वो कुछ ऐसा ही करेगी। वो हॉल में जाएगी और वहाँ पर नील के जूते पड़े होंगे और उन जूतों के बहाने वो गिरने की कोशिश करेगी ताकि सबको ये एहसास दिला सके कि नील और मंगल की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर सौम्या का टारगेट नील होता है, लेकिन यहाँ टारगेट बन जाती है मंगल। जी बिल्कुल, यहाँ पे आदित्य सौम्या को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, उसको एडमिट कराएगा और वहाँ पर खूब ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगा कि इतना सारा सामान किसने फैलाया था। अब ये सारी बातें नील तो जानता ही है, क्योंकि हॉल में जितना भी सामान बिखरा पड़ा था वो सब कुछ नील का ही था। लेकिन यहाँ पर जो मंगल है वो अपने बेटे को बचाते हुए सारी जो गलती है, जितनी भी मिस्टेक हुई है, वो सब अपने ऊपर ले लेगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही वहाँ पर अक्षत के पापा वो सामान रखा था, मुझे नहीं पता था कि सौम्या वहाँ जाकर इस तरीके से गिर जाएगी। मेरी गलती हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से वो आदित्य से माफ़ी मांगती है, सौम्या से भी सॉरी बोलेगी, बट यहाँ पर आदित्य उसको डांट लगाएगा और कहीं ना कहीं आदित्य के मन में मंगल को लेकर बहुत गुस्सा आएगा और वो वहाँ पर कहेगा कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मंगल तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर ये सारी हरकतें कहीं ना कहीं नील नोटिस कर लेता है कि उसकी माँ ने उसको बचाया उसके पापा के गुस्से से। अगर वो चाहती तो सच्चाई बता सकती थी आदित्य को और नील की डांट भी पड़वा सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि मंगल नील को पर्सनली डांटते हुए नजर आएगी और उसको कहेगी कि देखो इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, मैं तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगी और तुम्हारी वजह से अगर सौम्या के बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अब नील को भी यहाँ पर रियलाइज होगा कि हाँ उसकी गलती तो है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता तो उसमें फिर कोई क्या ही कर लेता। तो कहीं ना कहीं नील यहाँ पर कोई भी बहस नहीं करेगा, वहां से चला जाएगा अपनी माँ की डांट सुनकर। लेकिन मंगल को यहाँ पर सौम्या के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और इसी गुस्से के चलते वो सीधा सौम्या के रूम में जाएगी और उसको बोलेगी कि सौम्या, कपड़े बदलने से तुम्हारी नियत नहीं बदल गई है, तुम आज भी वैसी ही की वैसी ही हो जैसे तुम पहले नई नई चालें चलती थी और मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश करती थी, आज भी तुम वैसा ही कर रही हो। मुझे पता है कि वो नील के जूते वहां पर तुमने ही इस तरीके से फैलाए थे और तुम जानबूझकर गिरी थी। तुम मेरे बेटे को और मुझे सबके सामने अलग करना चाहती हो, सबके सामने बदनाम करना चाहती हो और तुम मेरे बच्चों से मुझे दूर करना चाहती हो, हमारे घर में फूट पड़वाना चाहती हो, इसी वजह से तुमने ये सब किया। अब यहाँ पे सौम्या उसको मना करेगी कि मंगल, एक तो मैं यहाँ बीमार हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रही हो। लेकिन सौम्या की सारी यहाँ पर जो हरकतें हैं वो मंगल नोटिस कर लेती है और उसको बोल देती है कि लास्ट टाइम मैं वार्निंग दे रही हूँ, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कोई भी स्टेप उठाया तो मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूंगी, और वहां से चली जाएगी। अब यहाँ पर मंगल डिसाइड करेगी कि वो एक अलग रेंट पर रूम लेगी और वहां पर अपने बच्चों के साथ रहेगी। अब यहाँ पे मंगल एक नए घर की तलाश में निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मंगल पहले अपने बच्चों का सारा खर्चा कुसुम के हाथों में रखेगी कि ये पैसे हैं और मैं मसूरी नहीं जा रही हूँ, मैंने वहाँ का जाना कैंसिल कर दिया है, अब मैं यहीं पर रहूंगी। जिसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा झटका तो सौम्या को ही लगेगा, क्योंकि सौम्या तो चाहती थी कि मंगल चली जाए, लेकिन अब मंगल ने अपना फैसला ही बदल दिया है, अब वो यहीं पर रहेगी। दूसरी ओर नील अपनी नानी से भी मिलेगा और गलती से उनके पैर पे कुर्सी भी गिरा देगा, जिसके बाद शांति बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आएगी, नील के ऊपर चिल्लाते हुए नजर आएगी और शांति को विश्वास नहीं होगा कि इतना बदतमीज लड़का मंगल का है। यहाँ पे वो बहुत कुछ बोलते हुए नजर आएगी मंगल को, लेकिन मंगल यहाँ पर उसको समझाएगी कि माँ देखो, वो जिस परिस्थिति में रहा है वैसा ही वो बन गया है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो शांति जी हैं वो अपना दिमाग चलाएंगी और वो एक नया आइडिया लगाते हुए नजर आएंगी कि मैं इस लड़के को सुधार के रहूंगी, इसको यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे और ये सब कुछ मैं करवा के रहूंगी। तो इस तरह से वो नील को सुधारने की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से वो नील को सुधारेंगे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शांति जी का कैरेक्टर भी काफी मजेदार है, दूसरी ओर नील इतने गुस्से वाला है, तो दोनों की केमिस्ट्री देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
वहीं दूसरी ओर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अभी तक तो सिर्फ कार्तिक और लक्ष्मी का वन साइडेड लव ही देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो व्योम है वो लक्ष्मी के रूम में घुसकर लक्ष्मी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा और इसी बीच लक्ष्मी और व्योम के बीच हाथापाई भी होगी और यहाँ पर लक्ष्मी खुद को बचाने के लिए व्योम की बॉटल मार देती है सर में, जिससे कि उसको चोट लग जाती है। अब यहाँ पे घर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप प्रोमो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो करण है वो लक्ष्मी के सपोर्ट में आके खड़ा हो गया है और वो अपनी बीवी के सपोर्ट में बोल रहा है। मतलब सभी घर वाले एक तरफ और लक्ष्मी और करण एक तरफ, तो कहीं ना कहीं एक नई लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। अभी तक सिर्फ कार्तिक और लक्ष्मी को ही हम लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी करण और लक्ष्मी का ट्रैक चलाया जाएगा, इनकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी और कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं वो सभी लोग मिलकर, खासकर बरखा लक्ष्मी को टारगेट करती रहती है, लेकिन हमेशा करण उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो करण है उसके मन में लक्ष्मी को लेकर कुछ तो है। अब ये एहसास लक्ष्मी को होने लगेगा। लक्ष्मी को ये ऐसा फील होगा कि जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब भी घर वाले उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तब करण आता है और उसके सपोर्ट में बात करता है, उसके सपोर्ट में बोलता है, उसके पक्ष में खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी को करण के प्रति एक अच्छा व्यवहार देखने को मिलेगा, दोनों की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मंगल लक्ष्मी सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लक्ष्मी का सफ़र सीरियल की टीआरपी भी बढ़ रही है, जबकि लोग डिमांड कर रहे हैं कि लक्ष्मी और कार्तिक को फिर से एक कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे लक्ष्मी और करण की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि हमेशा कार्तिक का कैरेक्टर ऐसा रहा है जहां पर वो लक्ष्मी को खुद से दूर ही करता हुआ नजर आया है, कभी जिया की वजह से तो कभी अपनी माँ की वजह से। लेकिन करण यहाँ पर लक्ष्मी के सपोर्ट में खड़ा है, उसके साथ खड़ा है और हमेशा उसका साथ देता है। तो करण का कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और लविंग नज़र आ रहा है लक्ष्मी के प्रति, और यही चीज़ ऑडियंस को भी पसंद आ रही है। इसी वजह से लक्ष्मी का सफ़र सीरियल की टीआरपी इंक्रीज हो गई है। जैसे ही नए कैरेक्टर्स को लाया गया है शो में, वैसे ही शो की टीआरपी भी बढ़ गई है। लेकिन इधर मंगल में फिर से रिपीटेड चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सौम्या है वो नई नई चालें चलेगी और मंगल को किस तरह से परेशान करेगी, क्योंकि सौम्या का कैरेक्टर जब वापस आया था और एकदम सुधर के वो वापस आई थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अब सौम्या में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर फिर से रिपीटेड पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। सौम्या हमेशा की तरह मंगल और उसके बच्चों को दूर करना चाहेगी आदित्य से, और दूसरी ओर मंगल अपने आप को साबित करने के लिए आदित्य के सामने वही डांट खाते हुए नजर आएगी, वही घरेलू लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएगी। और इवन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुसुम के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है कि अब शो देखने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि कुसुम सिर्फ अपने बेटे आदित्य को लेकर ही पजेसिव रहती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में गायत्री का कैरेक्टर भी नोटिस किया होगा, सेम गायत्री की तरह कुसुम का कैरेक्टर भी कर दिया गया है। तो ये है आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।